नमस्ते पंडित फकीर योगी वीरेंद्र नमस्ते जी। डॉक्टर सत्यनारायण जी। आप देश हित में क्या सोचते हैं? सती बाबू देखिए, देश हित में क्या है कि हमारा देश का विकास हो। हमारे देश में जो अशिक्षा है, जो लोभी लालची दरिद्रता और दारिंदगी है, इस सब का विनाश हो और हमारे देश के सभी लोग समझदार हों, वफादार हों, जिम्मेदार हों। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष बोस की छवि वाले हो, झांसी की रानी, शिवाजी महाराज और हमारे जो हैं आदर्श हमारे इतिहास के पन्नों में लिखे गए हैं। मंगल पांडे जैसी देशभक्ति हो, तात्या तोपे जैसे शक्ति हो और हमारे यहाँ महाराणा प्रताप की छवि वाले लोग हों, तो हम देशभक्त हैं। इसीलिए हम देशभक्ति की बात करते हैं। देशभक्ति का मतलब होता है कुर्बानी, 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 कुर्बानी। क्या सोचते हैं, महाराणा प्रताप बहुत आनंद जी रहे थे, शीश महल में केसरीवाल की तरह रह रहे थे। क्या सोचते हैं हमारे छत्रपति शिवाजी, जो हमारे देश की गौरव गरिमा को स्थापित करने के लिए जंगलों की खाद छाटते रहे, जंगलों में घोड़ा दौड़ाते रहे, लेकिन मुगलिया जो तानाशाही औरंगजेबी ताकत थी उसको हिला के रख दिया, ईंट से बजा दिया। इसीलिए औरंगजेब अपने जीवन के आखिरी क्षणों में केवल महाराष्ट्र में रहा। हमारे महान देशभक्त छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ते लड़ते वहीं मर गया। इसीलिए देखेंगे नागपुर में उसका मज़ार भी बनाया गया। लेकिन ऐसे लोगों की छवि होनी चाहिए, कुर्बानी होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए। फिर हमारे देश के जो नागरिक हैं, बहन और भाइयों, बेटी और बेटों, दादा और दादियों, उनमें ये भावना पैदा करना चाहिए, उनमें ये देशभक्ति पैदा करना चाहिए। हमारे देश की जनसंख्या को कम करना चाहिए। हम कम हों, कामयाब हों। संख्या ज़्यादा अगर बकरी भेड़ी मैके गोरे बड़े की तरह हो जाएगी, विपदाएँ बढ़ जाएगी। इस पर कोई बोलने की ताकत नहीं रखता है। तो नरेंद्र मोदी और पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी में यही अंतर है, क्योंकि देश की नरी तो मोदी भी समझता है, नरेंद्र भी समझता है, लेकिन समझने से नहीं होता। फर्क इतना है डॉक्टर सत्यनारायण कि नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा डेमोक्रेट है। क्या है? डेमोक्रेट। और इस हिसाब से थोड़ा बुज़दिल आदमी है। और मैं क्या हूँ? देशभक्त हूँ। हम वो सारे काम करेंगे जो देश हित में होंगे। और ये लुच्चे लफे लले के लाल एक टिकिया घुमाता है ना, टिकिया टिकिया बदल देगा, बदल देगा, बदल देगा, पहले उसकी चेहरा बदल देंगे। वो सब गद्दार है, वो सब वंशवादी है, वो सब जातिवादी है, वो सब देशद्रोही है। उसके बाप दादाओं ने देश को लूटा, अरबों खरबों रुपया जमा करके रख लिया। अब करे तो क्या करे नालायक। पैसे तो बहुत है, घमंड तो बहुत ज़्यादा है। बरसों बरसों दशकों तक उसने राज किया है। निकालो नेहरू के खानदान को। क्या वो किंग जॉर्ज 5 की औलाद है नालायक कमीना? नहीं, वो हिंदुस्तान में मोतीलाल नेहरू का औलाद थी, लेकिन यहाँ राजतंत्र की तरह शासन किया। पब्लिक गंवार है, पब्लिक भूखा है, पब्लिक नंगा है। ये बिकाऊ है हमारे देश के नागरिक। मजाक बना के 15 साल तक नेहरू जब तक जिंदा रहा है यहाँ का प्रधानमंत्री रहा। क्या वो अभी जो चार्ल्स प्रिंस है? नहीं, वो एक नागरिक था हमारी आपकी तरह, लेकिन सत्ता में रहा। ये नागरिक की कमजोरी थी। ज़्यादा करूँगा वीडियो बड़ा होगा। मुलायम सिंह यादव को लो, उस गद्दार ने अपने जाति को भरमाया, भटकाया, बेवकूफ़ बनाया और यादवों का वोट लेके, और जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनको बेवकूफ़ बना के और दूसरे जातियों को बेवकूफ़ बना के उनका वोट ले लिया। और मुलायम सिंह जब तक जिंदा रहा चीफ मिनिस्टर रहा। अब वो विरासत मिल गया उसके युवराज को। वो है पब्लिक भारत का, लेकिन है क्या है? युवराज। आवाज़ देखो, घमंड है। हजारों हजारों अरबों खरबों का रुपया उसने जमा करके रखा है। कोई क्षेत्र नहीं है, कोई देश के विकास के लिए कोई उसके प्लान नहीं है। पब्लिक को ठगो और राज करो। आ जाओ घूमते घूमते, अल्लू कल्लू उल्लू फुल्लू। गद्दार ने यादवों का वोट लिया, अपने भटके पिछड़े मेरे गरीब भाइयों बहनों का वोट लिया। 15 साल तक चरवाहा राज चलाया। समझ रहे क्या? समझ। तो मेरे दोस्तों, मैं जानता हूँ कि देशभक्ति करनी है ना, तो ये जो सारे गद्दार हैं इन सबों से मुक्ति दिलानी चाहिए। देश हित में सारे कदम लेनी चाहिए। और संविधान है ना, संविधान जनहित के लिए है, देश विकास के लिए है। वो वोट बंद कर दो, क्योंकि वोट करोगे तो जनता बेवकूफ़ है। क्या है? जमहूरियत वस्तारजयी हुकूमत है, जिसमें जमहूरियत वस्तारजयी हुकूमत है, जिसमें हम गिनते हैं
हम जजमेंट नहीं करते। जमहूरियत वह तर्ज हुकूमत है जिसमें हम गिनते हैं पब्लिक को कि कितना वोट आया, लेकिन तौलते नहीं हैं कि क्वालिटीफाइड कौन है। बिकती है मेरी जनता, मैं जानता हूँ, उसको पैसे तो वोट दे देगा। केजरीवाल कितना बेवकूफ़ बना है, फ्री भी चला है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस में ट्रेवलिंग, ये सब फार्मूला अपना लिया अभी। अब थोड़ा केजरीवाल को मुश्किल हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, हम देश हित में करेंगे। हम केवल शॉर्ट टर्म गोल नहीं रखते, हम लॉन्ग टर्म गोल रखते। हमारे कानून व्यवस्था, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होती, हमारी जनसंख्या कम होती, हम इस पर ज़्यादा काम करते और जनता को समझते कि भैया उसको तुम वोट दो जो तुम्हारा सचमुच ही चाहता हो, तुम्हारे बाल बच्चों के लिए भविष्य की कल्पना करता हो। तो अभी देखो, हमारे देश के जो थोड़े चालाक लोग हैं, सोचते हैं चलो अमेरिका में वहाँ आराम करेंगे। अब उनको बेरियों में जकड़ के, डंडे मार मार के, हाथ में हथकड़ी लगा के इनको एरोप्लेन में, एयरफोर्स में भेज रहा है। समझ रहे हैं क्या? तो मोदी को चाहिए कि गाली गलौज सुनना बंद करे, हाथ में एक डंडा ले, सुभाष बोस की तरह, भगत सिंह की तरह, भले फांसी पड़ने की नौबत आए फिर भी देश हित में कदम ले। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लॉक कर दे। क्या करे? लॉक कर दे। एक ही नारा हो, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सारे भाई बहन हमारे हैं। धन्यवाद।